हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और ये है उसका लेक्चर नंबर 9। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। अब तक हमने ये पढ़ा है कि ये जो साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक, थीटा, ये सब हमारे होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था कि ये जो हमारी टर्म्स होती हैं सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, ये जो 6 टर्म होती हैं, इन टर्म्स की 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन सारी वैल्यू पर इन टर्म्स की हमने ये देखी थी लास्ट लेक्चर में टेबल बना करके कि इनकी क्या वैल्यू होती है। तो अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो डायरेक्टली यहाँ पर हमें इन टर्म्स की वैल्यू को पुट करना है और सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो आपके पास यहाँ पर ये एक टर्म गिवन है। अब हमें पता है कि ये जो साइन 30 डिग्री होता है, इसकी वैल्यू डायरेक्टली हमने देखी थी, ये होती है 1/2। इसके बाद हम आ जाते हैं कॉस 45 डिग्री पर, इसकी वैल्यू होती है 1/√2। देन अगर बात करते हैं टेन 30 डिग्री की, तो इसकी वैल्यू होती है 1/√3। उसके बाद हम आते हैं साइन 90 डिग्री पर, साइन 90 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है 1। कॉस 90 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है 0। एंड देन कॉस 0 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है 1। तो ये पूरा हमने लास्ट लेक्चर में टेबल में देखा हुआ था। यहाँ पर मैंने आपको वो सारी वैल्यूज़ फिर से बता दी। अब हमें ये वैल्यू उठा करके डायरेक्टली इक्वेशन में पुट करनी होती है और इक्वेशन को सॉल्व करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2। दैट मीन्स आप यहाँ पर 1/2 पुट करिए और इसका कर दीजिए स्क्वायर, मल्टीप्लाई। कॉस 45 डिग्री 1/√2 पुट करिए वैल्यू और इसका हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 4 टेन स्क्वायर 30 डिग्री, ये है 1/√3, इसका हो गया स्क्वायर, प्लस 1/2 साइन 90 कितना होता है 1, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये पूरी ही टर्म 0 में चली गई। इसके बाद आते हैं हम प्लस 1/24, कॉस 0 होता है हमारे पास 1, तो 1 रख के कर दीजिए इसका स्क्वायर। अब बस हमें क्या करना है, थोड़ा सा कैलकुलेट करना है और हमें मिल जाएगा हमारा आंसर। तो ये हो जाएगा 1/4 × 1/2 प्लस 4 × 1/3 प्लस 1/2 माइनस 0 प्लस 1/24। ठीक है। अब यहाँ से जब आप इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/8 प्लस 4/3 प्लस 1/2 प्लस 1/24। अब यहाँ से ले लीजिए एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 24। ये हो जाएगा 3 प्लस 8 32 प्लस 12 प्लस 1, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 48/24, दैट मीन्स 2। ठीक है। तो सिर्फ वैल्यू पुट करनी थी और उसके बाद सॉल्व करना था। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर भी वैल्यू जो है क्वेश्चन में साइन, कॉस और टेन, इनके टर्म्स में गिवन है, डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है। तो चलिए लिखते हैं 4। अगर बात करते हैं साइन 60 की, तो ये वैल्यू होती है √3/2, तो यहाँ पर इसकी पावर हो जाएगी 4 प्लस, उसके बाद कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी √3/2, इसकी पावर हो जाएगी 4 माइनस, ये है हमारे पास 3। अब हम आते हैं टेन स्क्वायर 60, इसकी वैल्यू होती है √3 और इसका हो जाएगा स्क्वायर, माइनस 1045 1, इसका स्क्वायर, प्लस 5 कॉस 45 हो जाएगा हमारे पास 1/√2, इसका हो गया स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा 4, यहाँ से 9/4। ठीक है। और ये भी हो जाएगा 16, क्योंकि ये पावर कितनी है 4, 9/16 प्लस 9/16 माइनस 3, ये हो जाएगा 3 - 1 प्लस 5/2। सॉल्व करेंगे तो 4 × 18/16 माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास 6 प्लस 5/2। ठीक है। तो इसे लिख देंगे हम यहाँ पर 18/4
और भी सॉल्व हो जाएगा तो 9/2 आ जाएगा। डायरेक्टली लिखते हैं इसे 9/2, ठीक है, -6 + 5/2। ओके, इसके बाद हम इसे लिख सकते हैं 14/2 -6, दैट मीन्स 7 - 6, और ये हो जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, तो सिर्फ वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, और अगर वैल्यू याद है तो सॉल्यूशन फिर बहुत आसान है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में जो वैल्यू है, अब यहाँ पर कोसेक, सेक, साइन, कॉट, इनके टर्म्स में ये वैल्यू गिवन है। तो जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, लेक्चर 8 में, कि इन वैल्यूज़ को याद कैसे करना है, तो वहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ आप साइन वाली वैल्यू याद कर लीजिए, बाकी आपको अपने आप याद हो जाएगी। एक बार मैं यहाँ पर प्रोसीजर फिर से बताना चाहूँगी, ताकि आपको अगर एग्ज़ाम टाइम पे अगर आपको एकदम से वैल्यू याद नहीं आए तो आप इसे कैसे मतलब वैल्यू को दोबारा से रिकॉल कर सकते हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है। तो एक ट्रिक देख लीजिए, जैसे मैंने आपसे कहा था कि आपको साइन की वैल्यू याद कर लीजिए। तो जब हम बात करते हैं साइन थीटा की, और इसकी वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, तो इसमें क्या हो जाएगी हमारे पास, ये था 0, उसके बाद ये थी हमारे पास वैल्यू 1/2, देन 1/√2, ये थी हमारे पास √3/2, और ये था हमारे पास 0। ठीक है, तो अगर आपको ये वैल्यू याद हो रही है तो ठीक है, नहीं तो इसकी भी एक ट्रिक है। आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को, मतलब सारी वैल्यू को हम लिखेंगे यहाँ पर रूट में n/4 के टर्म में, और ये जो n है इसकी शुरुआत करनी है 0 से और पहुँचना है 4 तक। कैसे, यहाँ पर देखिए, सबसे पहली जो वैल्यू लिखेंगे उसमें क्या लिखेंगे हम, 0/4, दूसरी वैल्यू पे लिखिए 1/4, तीसरी वैल्यू पे 2/4, चौथी वैल्यू पे क्या लिखेंगे 3/4, और लास्ट वैल्यू पे 4/4। ठीक है, अच्छा सॉरी, ये वैल्यू गलती से साइन 90 की 0 लिख दी। साइन 0 0 होता है और साइन 90 होता है 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आइए, 0/4 क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 0, 1/4 है, रूट हटा दीजिए तो ये क्या निकलेगा हमारे पास 1/2। यहाँ पर अगर हम बात करें, इसको कैंसिल आउट करें 2 4 को आपस में, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/√2। ठीक है, इसकी बात करें तो इसे लिखेंगे √3/2, और 4/4 रूट क्या हो जाएगा 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1। तो इसकी भी शॉर्ट ट्रिक है, अगर कहीं पर कंफ्यूज हो एकदम से कि साइन 60 क्या है, नहीं समझ में आ रहा है, आपको नहीं याद आ रहा है, तो आप उसे इस तरीके से लिख करके याद कर सकते हैं। और जब आपके पास साइन की वैल्यू आ गई तो कॉस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए, जब हम कॉस की वैल्यू निकालेंगे, कॉस थीटा की, तो क्या होता है, ये जो 0 और 90 है ये आपस में स्विच हो जाते हैं। साइन 90 कितना है 1, तो कॉस 0 हो जाएगा हमारा 1, और कॉस 90 कितना हो जाएगा 0, आपस में स्विच कर जाती हैं ये दोनों वैल्यू, 0 और 90 कॉस के टर्म में। 45 वाली वैल्यू वही रहती है। ठीक है, और ये जो 30 एंड 60 है ये स्विच कर जाते हैं, तो कॉस 30 हो जाएगा √3/2 और कॉस 60 हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो साइन की वैल्यू से कॉस की वैल्यू बन गई। अब हम बात करते हैं टेन थीटा की, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो हम जानते हैं फॉर्मूला, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बस यही करना है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 0 कितना है 0, और कॉस 0 कितना है 1, तो 0/1, दैट मीन्स 0। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा 1/2, तो 1/2 अपॉन √3/2, तो ये हो जाएगा 1/√3। ठीक है, फिर ये 1/√2 अपॉन 1/√2, ये हो जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा √3। अब यहाँ पर देखिए क्या आएगा 1/0, तो ये जो 1/0 है इसे हम अनडिफाइंड भी कहते हैं और इन्फिनिटी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको दोनों टर्म मिलेंगे, अनडिफाइंड भी मिलेंगे, कहीं कहीं पर आपको इन्फिनिटी लिखा हुआ भी मिलेगा। ओके, 10 निकल गया। अब हमें पता है कि जो हमारे पास कोसेक होता है वो क्या होता है 1/sin थीटा, तो साइन थीटा की सारी वैल्यूज़ को रिवर्स कर दीजिए, आपको कोसेक मिल जाएगा। सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यूज़ को रिवर्स कर दीजिए, हमें सेक थीटा मिल जाएगा। और कॉट थीटा क्या होता है, ये होता है 1/tan थीटा कह लीजिए, या फिर cos थीटा अपॉन साइन थीटा कह लीजिए। ठीक है, अब कहीं कहीं पर आप कहेंगे कि मैम जहाँ पर ये अनडिफाइन आया था, अब इसको रिवर्स करेंगे तो क्या मिलेगा, तो याद रखिएगा अनडिफाइन की वैल्यू क्या है 1/0,
तो रिवर्स कर दीजिए। तो जहाँ अनडिफाइंड था उसका रिवर्स क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो जैसे मैं आपसे कहूँ tan थीटा मतलब tan 90 कितना है आपके पास, इन्फिनिटी, तो cot 0 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आ जाते हैं हम क्वेश्चन पर। ये है हमारे पास, ये इक्वेशन दोबारा लिखनी पड़ेगी, तो दोबारा से इसे मैं नीचे लिख लेती हूँ। तो ये इक्वेशन मैंने दोबारा लिख ली। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इसमें वैल्यूज़ को पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। कोसेक स्क्वायर 45 ये है हमारे पास √2, और √2 का क्या करना है, स्क्वायर। सेक स्क्वायर 30 ये होता है 2/√3, इसका कर दीजिए स्क्वायर। ठीक है, अब क्या आता है हमारे पास, साइन स्क्वायर 30 1/2 इसका स्क्वायर, प्लस 4 कॉट स्क्वायर 45 ये होता है 1 का स्क्वायर, सेक स्क्वायर 60 ये होता है वैल्यू 2, और ये हो गया 2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 2 × 4/3, फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1/4 + 4 - 4। ठीक है, तो ये +4 से -4 तो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आप इसे लिख सकते हैं 2 × 4/3 × 1/4, तो इस 4 से ये भी कैंसिल, और ये हो जाएगा हमारे पास 2/3। वैल्यू याद है तो क्वेश्चन बहुत आसान है। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है। कोसेक स्क्वायर 30 इसकी वैल्यू होती है 2, तो 2 का हो जाएगा क्यूब। उसके बाद है कॉस 60 दैट मीन्स 1/2, tan 45 1 का क्यूब, इंटू साइन 90 ये भी 1 है, 1 का क्यूब। इसके बाद सेक स्क्वायर 45 ये होता है √2, तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर। इसके बाद है कॉट 30 ये भी होता है हमारे पास √3। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू देख लेंगे, क्या बचेगा क्या कटेगा। तो ये देखिए 8 × 1/2 × 2 × √3, तो यहाँ से इस 2 से ये 2 तो हो गया कैंसिल, तो आप इसे लिख सकते हैं 8/√3। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में कोई ऐसी टर्म होती जो 0 हो रही होती, माना कि ये जो साइन स्क्वायर 90 है ना, इसकी जगह क्वेश्चन में हो जाता साइन स्क्वायर 0 डिग्री, तब आपको बाकी वैल्यू रखने की भी ज़रूरत नहीं थी। सीधे क्या करते, सबसे पहले साइन स्क्वायर 90 रख देते कि यहाँ पर देखिए जो साइन 0 जो है ना, ये है 0, तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू 0 रखते और सारा आंसर कहाँ चला जाता, 0 में। तो एक बार वैल्यू पुट करने से पहले, क्योंकि क्यों इतनी वैल्यू पुट करो और क्यों कैलकुलेशन करो, तो सबसे पहले ये देख लीजिए कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है जो इस पूरी टर्म को 0 बना दे, तो सिर्फ उसकी वैल्यू पुट करिए। बाकी कोसेक टेन इन सब में से किसी की वैल्यू पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है, उन्हें एज इट इज़ लिखिए। साइन 0 अगर होता तो उसकी वैल्यू को 0 रखिए और बता दीजिए कि पूरी इक्वेशन ही हमारी 0 में जा रही है, किसी और वैल्यू को पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना है हमें, तो क्या करेंगे, सीधा वैल्यू पुट करनी है। साइन 30 1/2, साइन 90 1, कॉस 0 1। ठीक है, अब आते हैं tan 30 पर, ये होता है 1/√3, और tan 60 ये होता है √3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 -1 + 2, अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा हमारे पास 1, तो आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पर 1/2 + 1 दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास 3/2। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 में भी डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है, तो कर देते हैं पुट। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2 प्लस tan 45 1, सेक 60 2 माइनस साइन 60 √3/2, कॉट 45 1 माइनस कॉस 30 √3/2, साइन 90 1। ठीक है, तो यहाँ से आप इसे लिख सकते हैं √2/2 प्लस 1/2, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस √3/2 माइनस √3/2। ठीक है, अरेंज करिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास √2/2 प्लस 1/2 माइनस 2√3/2, और अरेंज करिए तो √2/2 प्लस 1/2
माइनस √3। एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा √2 + 1 माइनस 2√3। इसके बाद हम इसे और ज़्यादा अरेंज नहीं कर सकते, सिर्फ और ठीक तरीके से लिखना है तो आप इसे लिख सकते हैं 1 प्लस पहले 1 लिख दिया प्लस √2 हो गया माइनस 2√3/2। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ओके, अब हम आ जाते हैं, ये अभी कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। तो एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ से एक्चुअली देखा जाए तो हमें अब क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हुए हैं। अब तक तो क्या था, सिर्फ वैल्यू पुट करो और क्वेश्चन सॉल्व करो। यहाँ से हम कह सकते हैं कि बेसिकली अब हमें यहाँ पर वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होती है। तो इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करनी है x की वैल्यू। ठीक है, तो अब x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले साइन को यहाँ से क्या करेंगे, साइन के साइड में जो भी मल्टीप्लिकेशन में जो भी कांस्टेंट टर्म है उन्हें हटा देंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, साइन 3x इसे रखा और ये जो 2 है इसे हम राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये हो जाएगा √3/2। अब मुझे बताइए ये जो √3/2 है ये साइन में कौन सी वैल्यू होती है, तो ये होती है साइन 60 की। दैट मीन्स आप लिख सकते हैं साइन 3x = साइन 60 डिग्री। ठीक है, अब इन दोनों टर्म को कंपेयर करिए, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं 3x = 60। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका x है ये हो जाएगा 20 डिग्री। तो आपको इस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये तो अभी छोटा क्वेश्चन है, कुछ ऐसे बड़े क्वेश्चन होंगे जहाँ पर आपको इस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरीके का, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब जैसे ये लिया मैंने एक और छोटा सा क्वेश्चन, 2 sin x/2 = 1। तो अब इसमें फिर से क्या करना है, ये जो साइन का टर्म है इसके मल्टीप्लिकेशन में जो भी कांस्टेंट टर्म है उसे हटाइए। तो ये कर दिया मैंने इसे 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो साइन 1/2 है ये वैल्यू कब होती है, तो उसे लिखना है बस आपको। तो इसके लिए आपको वो टेबल ही कम्प्लीटली बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए टेबल कि साइन 1/2 कब होता है। तो ये होता है हमारे पास कब, जब साइन 30 होता है। तो अब इन्हें कंपेयर कर दीजिए, दैट मीन्स x/2 = 30। तो यहाँ से ये जो x है ये आ जाएगा आपके पास 60 डिग्री। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बस एक ही तरीका है कि टेबल याद हो। तो उस टेबल को अच्छे से याद कर लीजिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और अच्छे सवाल हम सॉल्व करने वाले हैं। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।